एक ही कॉरिडोर पर 3 लेवल्स, जरा सोच के देखिए, नीचे सिटी ट्रैफिक, उसके ऊपर एक फास्ट एलिवेटेड रोड और सबसे ऊपर एक मेट्रो लाइन जो 80 किलोमीटर पर आवर पर स्मूथली ग्लाइड कर रही है। ये कोई फ्यूचर इमेजिनेशन नहीं, ये बैंगलोर का एक्चुअल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इंडिया का पहला रोड प्लस मेट्रो डबल डेकर कॉरिडोर जिसे 90% कम्यूटर्स ने सपोर्ट दिया है। आज के इंफ्राबज एपिसोड में हम समझेंगे प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ बन रहा है, कितना खर्चा होगा और रियल एस्टेट पर इसका क्या असर होगा। बैंगलोर का ट्रैफिक इशू किसी से छुपा नहीं है। हेबल आउटर रिंग रोड वेस्ट एंड एयरपोर्ट रूट्स पर पीक आवर में 10 to 12 किलोमीटर ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए दो बड़े ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं। एक 17,000 करोड़ का लॉन्ग टनल रोड और दूसरा डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर। टनल प्रोजेक्ट में कॉस्ट, सेफ्टी और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस दिखे और उसी दौरान VMRCL ने एक प्रैक्टिकल स्पेस एफिशिएंट अल्टरनेटिव प्रपोज किया, रोड प्लस मेट्रो स्टॉक इन वन वर्टिकल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव फ्रॉम द ट्रैफिक प्रॉब्लम टू द एक्चुअल प्रोजेक्ट। देखते हैं ये 37 किलोमीटर कॉरिडोर कैसे शेप ले रहा है। बेंगलोर में टोटल 37 किलोमीटर का डबल डेकर एलिवेटेड मोबिलिटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें 2 स्ट्रेचेस होंगे। JP नगर 4th फेज हेबल केम्पपुरा अप्रॉक्स 28 किलोमीटर का होगा। होसाहल्ली कडाबगरे अप्रॉक्स 8.6 किलोमीटर होगा। कॉरिडोर का स्ट्रक्चर 3 लेवल्स में डिवाइड होगा। ग्राउंड लेवल लोकल सिटी ट्रैफिक, सेकेंड लेवल 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर, थर्ड लेवल नमा मेट्रो फेज 3 का एलिवेटेड लाइन। ये डिजाइन वर्टिकली स्पेस ऑप्टिमाइज करता है। जहां हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जगह नहीं है, वहां सिटी वर्टिकल ग्रो कर सकती है। डिजाइन का पिक्चर तो क्लियर है। अब देखते हैं इसको बनाने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। इस मेगा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 9,692 करोड़ है। सिर्फ लैंड एक्विजिशन के लिए ही 3,000 प्लस करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है, क्योंकि रैम्स, पियर फाउंडेशन और रोड वाइंडिंग के लिए काफी स्पेस चाहिए होती है। मेट्रो स्टेशन का फाउंडिंग सेंटर स्टेट के मेट्रो फाइनेंसिंग मॉडल से आएगा, जबकि एलिवेटेड रोड का इन्वेस्टमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट करेगी। इन्वेस्टमेंट की क्लैरिटी के बाद अब देखते हैं एलिवेटेड फ्लाईओवर और मेट्रो का लेआउट कैसे काम करेगा। फ्लाईओवर को 40 to 80 किलोमीटर पर आवर ऑपरेटिंग स्पीड के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट जंक्शंस जैसे कि मगधी रोड, राजाजी नगर, यशवंतपुर, हेबल, इन पर एंट्री और एग्जिट रैंप्स होंगे ताकि बीच में ज्वाइन करना इजी हो जाए। ऊपर मेट्रो का अलाइनमेंट इस कॉरिडोर के साथ साथ चलेगा, जो इस पूरे 37 किलोमीटर के बेल्ट को सिटीज इंटीग्रेटेड मोबिलिटी स्पाइन बना देगा। ट्रांजिशनिंग टू पब्लिक इंजीनियरिंग एक पार्ट है, पर कम्यूटर्स की ओपिनियन इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। RV कंसल्टेंट्स की कंप्यूटर सर्वे में 1000 से ज्यादा लोगों से जब ये पूछा गया कि आप टोल देने के लिए रेडी है अगर ये कॉरिडोर ट्रैवल टाइम को ड्रेस्टिकली रिड्यूस करे, तो 90% लोगों ने यस कहा। इसका रीजन सिंपल है, बैंगलोर के लोग एवरीडे ट्रैफिक से इतना अफेक्टेड है कि उनके लिए प्रेडिक्टेबल ट्रैवल टाइम अब टोल से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। कम्यूटर्स के फीडबैक के बाद नेचुरली कंपैरिजन टनल प्रोजेक्ट के साथ होता है। टनल वाला कॉन्सेप्ट अट्रैक्टिव तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा रिस्की था। डीप एक्सकवेशन, वेट सॉइल, फ्लडिंग रिस्क, वेंटिलेशन कॉस्ट और लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम। डबल डेकर स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली सेफर, विजिबल और इजी टू मेंटेन, साथ ही फास्टर बनने वाला ऑप्शन है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स और आम कम्यूटर्स दोनों के लिए ये चॉइसेस बहुत ज्यादा लॉजिकल थी। अब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या डिमांड करती है। हेबल जंक्शन पर पीक कार ट्रैफिक 10,000 प्लस PCVs क्रॉस कर जाता है, जो एक नॉर्मल 4 लेन रोड के डिजाइन कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। मगधी रोड और ORR वेस्ट पर भी हैवी क्रॉस सिटी मूवमेंट होता है, जिससे बॉटलनेक्स कंटिन्यूस बने रहते हैं। डबल डेकर कॉरिडोर ये सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक एलिवेटेड लेवल पर शिफ्ट करेगा, जिससे ग्राउंड लेवल कंजेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि कैसे ये कनेक्टिविटी बदलेगा। JP नगर से हेबल तक का ये कॉरिडोर एयरपोर्ट बाउंड ट्रैवलर्स के लिए मेजर इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे ही फ्लाईओवर प्लस मेट्रो का कंबाइंड
मोबिलिटी स्पाइन कंप्लीट होता है, साउथ और वेस्ट बैंगलोर से एयरपोर्ट कम्यूट काफी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। ये कॉरिडोर नमा मेट्रो फेज 3 के ऑरेंज लाइन के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे पूरा वेस्ट और नॉर्थ बेल्ट फ्यूचर रेडी हो जाता है। Now it's time to move towards the real estate angle. बैंगलोर के मेजर मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स नॉर्मली प्रॉपर्टी प्राइसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। डबल डेकर कॉरिडोर के बाद ये पॉकेट्स क्लियर विनर्स होंगे। जेपी नगर, बनशंकरी, जयानगर, कनकपुरा रोड। बेटर नॉर्थ साउथ कम्यूट के कारण ये एरियाज प्रीमियम डिमांड अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा राजाजी नगर, विजयनगर, मगधी रोड बेल्ट। ये पूरा बेल्ट अभी अंडर वैल्यू है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बाद यहाँ मिड सेगमेंट टाउनशिप बूम कर सकते हैं। तीसरा यशवंतपुर और पिनया साइड। वेयर हाउस डिमांड प्लस न्यू कमर्शियल हब्स, मतलब ड्यूअल बेनिफिट जोन हो सकता है। इसके बाद आता है हेबल एंड केम्पापुरा। ऑलरेडी हॉट मार्केट्स है, बट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बाद ये पॉकेट और भी प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम रेंटल यील्ड्स, हाइब्रिड वर्क हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेट डिमांड सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आने वाले 4 से 5 सालों में एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि इस कॉरिडोर के साथ वाले मेजर नोड्स में 8 to 12% एनुअल अप्रिसिएशन पॉसिबल है। तो ये था बैंगलोर का डबल डेकर रोड प्लस मेट्रो कॉरिडोर, एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं बल्कि सिटी के फ्यूचर ग्रोथ पैटर्न का रोड मैप है। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बेनिफिट जेपी नगर को मिलेगा या फिर हेबल या फिर मगधी रोड बेल्ट को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस के लिए सब्सक्राइब टू nobrokerage.com। मिलते हैं अगले एपिसोड में।